चंडीगढ़ सहित कई अंतर्राज्यीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हरियाणा विधानसभा का बुलाया गया विशेष सत्र। मुख्यमंत्री ने कहा, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, राजधानी है और आगे भी रहेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने प्रसारण सेवा पोर्टल का किया शुभारंभ। मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले लाइसेंस और अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम डिजिटल इंडिया के सफर में नया आयाम, पारदर्शिता को मिलेगा बढ़ावा। नूंह जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों में हुआ बड़ा सुधार। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नूंह जिले के विकास को गति देने के लिए कर रही है भरसक प्रयास। और रोहतक स्थित राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय के विद्यार्थी महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को अपनी चित्रकला के जरिए कर रहे हैं चरितार्थ। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा विधानसभा ने विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है और विधानसभा की कार्यवाही कल 5 तारीख को सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें चंडीगढ़ स्थित कई अंतर्राज्यीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की कार्यवाही से पहले सुबह 9:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक विधानसभा में बुलाई गई है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सदन की कार्यवाही को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह पंजाब सरकार ने आनन फानन में चंडीगढ़ पर अपना दावा पेश करने के लिए प्रस्ताव पारित किया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 5 अप्रैल को 11 बजे हमने कॉल किया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर हम ये तय करेंगे कि जो विधानसभा का ये सत्र होने जा रहा है, इसके अंदर क्या क्या मुद्दे रहेंगे और कितना समय ये सेशन चलेगा। फिलहाल हम 1 दिन के लिए ये सत्र कॉल किया गया। पंजाब का मसला केवल चंडीगढ़ का मसला नहीं, इसके साथ और बहुत अन्य मसले जुड़े हुए हैं, चाहे वो SYL है, चाहे वो अदर स्पीकिंग हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं, और इसके अलावा चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर हरियाणा का हक जो जिस प्रकार से खत्म किया, या पंजाब विधानसभा ने जिस प्रकार से हरियाणा का जो 40% हिस्सा विधानसभा में था, उसमें से 27% हिस्सा अभी तक हमें मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल करनाल के स्थानीय पंचायत भवन से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करीब 32 करोड़ रुपए की लागत की 5 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, राजधानी है और आगे भी रहेगी। हम इस मुद्दे पर मजबूती से खड़े हैं और प्रदेश की जनता भी हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत सी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन किया है। इस ऑनलाइन प्रणाली के कारण ही ये संभव हो पाया है कि आज भ्रष्टाचार करने वालों को सजा मिल रही है। हरियाणा की जनता जब तक साथ है, जब तक हमारी मजबूती हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, कहीं कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहे। भ्रष्टाचार जो पहले होता था उसका स्कोप कम से कम हुआ है, यानी एक प्रकार से भ्रष्टाचार पर चेक करने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनी। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं तू डाल डाल में बात बात, बहुत लोग ऐसे भी हैं इस ऑनलाइन सिस्टम में भी कहीं ना कहीं घुसते हैं और उसका दुरुपयोग भी करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले इस प्रकार के भ्रष्टाचार के लोग पकड़े नहीं जाते थे। अब ऑनलाइन सर्विसेज होने के बाद तुरंत व्यक्ति पकड़ा जाता है, कहीं कोई भाग ले, अब कोई बच के नहीं निकल। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले 134A नियम के तहत केवल 10% गरीब बच्चों को ही दाखिला हो पाता था, परंतु अब नई व्यवस्था में 25% तक गरीब बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि पैसे के अभाव में किसी भी बच्चे को पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी।
गरीब परिवारों को, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कोप ज़्यादा बनाया है। 134 में सिर्फ 10% बच्चे पढ़ते थे, अब गरीब परिवारों के 25% बच्चे पढ़ेंगे, इसलिए उनको इसका अवसर और ज़्यादा लाभ मिलेगा। कोई गरीब बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी पढ़ाई को हम छूटने देंगे, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े, चाहे प्राइवेट में पढ़े। और अब तो हमारे सरकारी स्कूल भी प्राइवेट से कम नहीं रहे, खास करके जो संस्कृति मॉडल स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा जो है उनको स्कोप मिलेगा। पैसे के अभाव में किसी बच्चे की शिक्षा नहीं जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से डिजिटल इंडिया के सफर में एक नया आयाम शामिल होगा। इस सिस्टम के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल इंडिया की कहानी न्यू इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे सफल कहानी है। हम जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी की बात करें, जैम ट्रिनिटी की बात करें, या यूपीआई भीम डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स की बात करें, डिजी लॉकर की बात करें, ये सब कुछ ऐसे प्रयास हैं पिछले कुछ वर्षों में जहां हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग और उसके माध्यम से सिस्टम में पारदर्शिता लाने का काम और सिस्टम को और जवाबदेह करने का काम किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रसारण सेवा पोर्टल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी लाइसेंस सभी पक्षों को आवश्यक अनुमति देने के लिए प्रार्थना पत्र और पंजीकरण आदि के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की जो सोच रखते हैं, ये डिजिटल इंडिया अम्ब्रेला के अंतर्गत ही ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल ये सारी सेवाएं सभी स्टेक होल्डर्स को देने जा रहा है, जहां पर प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स होंगे, टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स होंगे, एमएसओस होंगे, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस वाले होंगे, प्राइवेट एफएम चैनल वाले होंगे। जब इन सबको ये सुविधाएं मिलेंगी तो जो सोच प्रधानमंत्री जी की है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। नूह जिले में प्रसव के दौरान मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों में काफी सुधार हुआ है। नीति आयोग की महत्वाकांक्षी जिले की सूची में हरियाणा का एकमात्र नूह जिला शामिल है। इस जिले को ऊपर उठाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। उप सिविल सर्जन डॉक्टर विशाल सिंगला ने बताया कि जिले में संस्थागत प्रसव दर 91% हो गई है, जिससे प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु में कमी आई है। उन्होंने बताया कि जिले में 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और पहले के मुकाबले संस्थागत डिलीवरी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार बड़े कदम उठा रहा है। सभी पीएचसीज में, सीएचसीज में, जनरल हॉस्पिटल में डिलीवरी हट्स हैं और वो सभी के सभी किसी न किसी डॉक्टर के अंडर ही चल रहे हैं। ये सब एक सारी की सारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट का है और इसमें बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी पूरा सहयोग रहा है। उसी वजह से हम लोग ये जो डिलीवरी का दर है 90 से 91% है, ये उसी वजह से अचीव कर पाए हैं। लोगों की भी समझ में फ़र्क पड़ा है। लोग अब पहले अस्पतालों में आना पसंद नहीं करते थे, लोग अस्पतालों में आ रहे हैं। बाकी हमारी जो डिपार्टमेंट की तरफ से IAC भी हो रही है ताकि एक सभी को जनगण में एक पूरा मैसेज जा सके। और हमारी कोशिश ये है कि जो भी अभी कुछ जो बची हुई जो डिलीवरीज़ हैं जो घरों में हो रही हैं उनको भी हम कैसे इंस्टीट्यूशन की तरफ, अस्पतालों की तरफ लेके आ सकें, इस चीज़ के ऊपर हमारा जोर है। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु दर को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों से काफी खुश हैं। खूब बदलाव है जी। पहले कोई दाई वाई से काम होती थी डिलीवरी, अब कोई ज़रूरत नहीं दाई की। अब सुविधा खूब मिल रही है, दवाई भी मिल रही है, खून भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है इनके लिए, मरीजों के लिए। रोहतक स्थित राज्य प्रदर्शनी एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ने महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को अपनी चित्रकला के जरिए चरितार्थ कर रहे हैं। इन युवा कलाकारों ने महिला पुलिस स्टेशन की दीवार पर बनाई पेंटिंग में महिला के जीवन के हर पहलू को बयां किया है। विद्यार्थियों ने कहा कि उनकी चित्रकला का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को लेकर सभी लोगों तक सार्थक संदेश पहुंचाना है। सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो पढ़ाई है और आप जितना हो सके लड़कियों को एजुकेट कीजिए, क्योंकि किताबें ज्ञान जो है वो कहीं नहीं जाएगा, सारी चीज़ें चली जाएंगी, सारी चीज़ें छूट जाएंगी। हम कहते हैं कि 20 साल के बाद शादी होने के बाद माँ बाप छूट जाते हैं,
एक नई लाइफ शुरू होती है, तो सारी चीज़ें चली जाएगी, लेकिन पढ़ाई हमेशा हमारे साथ रहती है। और आते जाते आपको जहाँ भी पेंटिंग्स दिखे उनके मैसेज को जानने की कोशिश करें, क्योंकि हम इतना दिमाग लगाते हैं इसके पीछे, हम अपनी क्रिएटिव सोच आपके सामने रख रहे हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा महसूस करने की कोशिश करें। इसमें हमने गर्ल चाइल्ड की एक बर्थ से लेके उसकी स्ट्रेंथ तक की स्टेज को हमने रिप्रेजेंट किया है। इसमें हमने इस मैसेज को हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि एक गर्ल है, वो सब कुछ कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। इसके अंदर एक हमारा मैसेज होगा, यस वुमेन कैन, मतलब लेडीज़ भी, वुमेन भी कुछ भी कर सकती है इस वर्ल्ड के अंदर। महिला पुलिस स्टेशन की प्रभारी प्रोमिला ने विद्यार्थियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि चित्रकला के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। पेंटिंग के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि एक जो लेडीज है वो कुछ भी कर सकती है, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में हुए निर्यात की ऐतिहासिक आंकड़ों की जानकारी देते हुए कहा है कि देश का विभिन्न जिन्सों का निर्यात 4 खरब 18 अरब अमरीकी डॉलर को पार कर गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र, किसान, उद्यमी, छोटे उद्योग और राज्य सरकारों ने एक साथ मिलकर ये लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने कहा कि केवल मार्च महीने में 40 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात हुआ, यह किसी एक महीने में सर्वाधिक निर्यात का रिकॉर्ड है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत सही अर्थों में लोकल से ग्लोबल हो गया है। का निर्यात भारत ने पहली बार अपने इतिहास में किया है और जो टारगेट सेट किया था उससे भी लगभग 5% ज्यादा। मार्च महीने अकेले में 40 बिलियन डॉलर एक्सीड किया, जो आज तक का इतिहास है। देश का हर उद्यमी, देश के हमारे एमएसएमई सेक्टर के मित्र, हमारे अन्नदाता, हमारे किसान, सब ने कैसे मिलके देश को नई नई ऊंचाइयों तक लेके जाने का काम सफलतापूर्वक किया। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था लोकल गोज ग्लोबल, और वास्तव में आज के दिन जो भारत में बने वस्तुएं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स आज पूरे दुनिया भर में पहुंच रहे हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने यमुनानगर के शादीपुर में स्थित श्रीमद दयानंद उपनिदेशक गुरुकुल विद्यापीठ के शताब्दी वर्ष महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती के प्रति लोगों को जागरूक किया। गुजरात के राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा में भी प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसान की लागत घटेगी, उत्पादन भी कम नहीं होगा, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और पानी की खपत भी कम होगी। जी ने, कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी ने और उस विभाग ने पूरे मनोयोग से प्राकृतिक खेती हरियाणा में प्रारंभ करने का निर्णय लिया है और इसी 5 तारीख को हमारी एक चंडीगढ़ में बैठक भी होगी जिसमें इसके विधिवत लागू करने के लिए प्रारूप तैयार किया जाएगा। प्राकृतिक खेती ऐसी है जिसमें किसान की लागत भी घटेगी, उत्पादन भी कम नहीं होगा, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, पानी की खपत कम होगी, किसान की लागत शून्य होकर के। कार्यक्रम में पहुंचे राजस्थान के सीकर से सांसद स्वामी सुमेधानंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति में देश की संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब लोग गुरुकुल पद्धति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि नवाचारों के साथ में गुरुकुल शिक्षा पद्धति को समाज में लाया जाए तो हमारे बच्चे अर्वाचीन प्राचीन दोनों प्रकार के नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने जैसे मंच से कहा था कि वैदिक संस्कृति के द्वारा ही हम बच्चों का चरित्र निर्माण कर सकते हैं, उनमें माता पिता और समाज के प्रति एक दायित्व का भाव पैदा कर सकते हैं और देशभक्ति के भाव भी पैदा कर सकते हैं। तो सर्वांगीण विकास के लिए यदि कहीं आवश्यकता है तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति की है और उस पर हरियाणा सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी गंभीर है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज लोकसभा में बताया कि सरकार ने कोविड से संबंधित दवाओं और उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है। स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाने के विषय पर वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत विभिन्न बीमा योजनाएं शुरू की हैं।
उन्होंने बताया कि इसमें 66% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है। पंकज चौधरी ने कहा कि जीएसटी की दरें और सभी सेवाओं पर छूट जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। चंडीगढ़ सहित कई अंतर्राज्यीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हरियाणा विधानसभा का बुलाया गया विशेष सत्र। मुख्यमंत्री ने कहा, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, राजधानी है और आगे भी रहेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने प्रसारण सेवा पोर्टल का किया शुभारंभ। मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले लाइसेंस और अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम डिजिटल इंडिया के सफर में नया आयाम, पारदर्शिता को मिलेगा बढ़ावा। नूंह जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों में हुआ बड़ा सुधार। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नूंह जिले के विकास को गति देने के लिए कर रही हैं भरसक प्रयास। और रोहतक स्थित राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय के विद्यार्थी महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को अपनी चित्रकला के जरिए कर रहे हैं चरितार्थ। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।